आज का अपना ये वीडियो रहने वाला है एक मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑफ चेतक इलेक्ट्रिक। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ना आज अपन लोग अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। 3502 ये वेरिएंट है जो कि हो जाता है अपना सेकंड टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट का भी वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। इस वीडियो से पहले बेस वेरिएंट ऑफ चेतक का वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो 3001 वाले का। वहाँ पे भी अपन लोगों ने अच्छे से वो वाला वेरिएंट कवर अप करा था। आज इस वेरिएंट की बारी आ जाती है टेक पैक में क्या कुछ आपको अवेलेबल रहेगा, क्या कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, टेक पैक की क्या प्राइस रहती है, टेक पैक का ड्यूरेशन कितना है, एक्सटेंडेड वारंटी कितनी है, गाड़ी के साथ आपको जो स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है वो कितना है, प्राइस वाला पार्ट क्या है, सब्सिडी कितना मिल जाता है। तो बेसिकली भाई ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हर एक डिटेल में अपन लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहना एंड तक के लिए। चाहे चेतक लेने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर इन दिनों में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना है, कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, चेतक 3502 से रिलेटेड, तो आज सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाने वाले हैं। यहाँ पे जो 3502 रहता है ना, तो 35 का मतलब है 3.5 किलोवाट आवर की इस 35 सीरीज़ चेतक जो रहता है ना, सभी में बैटरी पैक रहता है। तो ये वाला पार्ट है। और फिर पीछे के जो दो नंबर आ जाते हैं 01, 02, 03, वो हो जाता है वेरिएंट वाला पार्ट। इस करके इसका नाम है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन के साथ। तो 3502 तो ये है ही जो कि सेकंड टॉप हो जाता है अभी के लिए। बेस वेरिएंट 3001 यहाँ पे डिस्प्ले में अवेलेबल है और बाकी के वेरिएंट और कलर ऑप्शन इस वाले वेरिएंट के आप लोगों को आगे चल के वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। वो है अपने पास स्टॉक यार्ड में। तो वेरिएंट इन टोटल 4 यहाँ पे रहते हैं। 3501 हो जाता है टॉप, देन ये वाला आ जाता है 3502, इसके बाद आ जाएगा 3503 और देन ये रहा 001 वाला 35 सीरीज़। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। 35 इंडिकेट करता है इसका बैटरी पैक 3.5 किलोवाट आवर का जो यहाँ पे बैटरी पैक रहता है ना, वो ये सीरीज़ में सेम ही रहेगा। कलर ऑप्शन भी यहाँ पे वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में इन टोटल 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। इस कलर का नाम है अपना साइबर वाइट और ये थोड़ा बहुत आपको ना एक ऑफ वाइट टाइप वाला फील देगा, जैसा कि सेम शेड आपको मिल जाता है ना एक्सेस 125 में, तो वही वाला आपको ये वाइट का टोन देखने को फील होगा। थोड़ा सा प्रीमियम वाला पार्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। थोड़ा सा नहीं है, सीट का साइज़ भी प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट इंक्रीज कर देता है। एक ओवरऑल जो टच एंड फील है वो काफ़ी प्रीमियम फील होती है। स्विचेस का जो सेटअप है, स्विचेस का फील है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी, पेंट फिनिश क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मिल जाती है। अब वीडियो स्टार्ट करता है अपन लोग ना साइड प्रोफाइल वाली डिटेल से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट काफ़ी सारे आते हैं। जैसे अभी वीडा VX2 का भी वीडियो था रिसेंट मैंने अपलोड किए थे, तो वहाँ पे भी आ रहा था सीट हाइट कितनी है, स्कूटर का वेट कितना है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो उसी डिटेल के साथ ना ये वाला वीडियो अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस चेतक 3502 में आपको मिल जाता है 160 mm का, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट काफ़ी लो है यहाँ पे 760 mm, 760 mm का टोटल सीट हाइट है। बस इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। एक ये चेतक का पेज भी मिल जाता है। अंडर सीट अपन लोग आगे चल के देख लेंगे, ये ओपन नहीं है, आगे चल के अंडर सीट वाला स्पेस भी अपन लोग देख लेंगे। फ्लोर बोर्ड का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कहना पड़ेगा 125cc स्कूटर से भी ज़्यादा अच्छा ही आपको यहाँ पे फ्लोर बोर्ड का साइज़ मिल जाता है। बट यहाँ पे ना सिलेंडर नहीं आएगा, सिलेंडर जैसी जगह नहीं है, बट नीचे वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। ये वाला फ्लोर बोर्ड वाला एरिया जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। व्हील बेस है 1330 mm का। अंडर सीट स्पेस यहाँ पे मिलती है 35 लीटर का, जो कि काफ़ी बढ़िया हो जाता है। वेट है इस स्कूटर का 134 kg, 134 kg टोटल वेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजरली मेटल 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 ये वाला पार्ट फाइबर है, सिर्फ ये वाला पार्ट फाइबर है और फ्रंट मड गार्ड भी मेटल है। तो मेजर यूज़ जो है वो मेटल बॉडी का मिल जाता है। जैसे कि प्रॉपर ये पीछे वाला जो पूरा बॉडी है ये आपको मेटल बॉडी ही मिलने वाला है। 134 kg टोटल वेट यहाँ पे हो जाता है। अब एक बार स्कूटर में देख लेते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पे ओवरऑल सेटअप रहेगा। सबसे पहली चीज़, एक आपको फिजिकल की यहाँ पे मिलेगी, वेव की ये मिल जाती है। की फॉब या फिर रिमोट की, स्मार्ट की के जगह ये आपको फिजिकल की मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक कह सकते हैं रिकमेंड भी करते हैं और उनको चाहिए भी होती है। वो चीज़ उनकी एक चॉइस रहती है। अब ये जो उसका ये शेप है, ये वाला जो शेप है, ये इस शेप से या फिर जो पुराने टाइम में स्कूटर अपने चेतक वाले आया करते थे उससे रिजेंबल ये करेगा। जो साइड पैनल हुआ करते थे ना उसके, तो इस टाइप से कुछ चाबी है। इग्निशन ये रहा आपका रेगुलर जगह पे ही, इसी से सीट भी ओपन होगा। अब इग्निशन ऑन करते हैं ना, सो ये आपका इग्निशन ऑन हो चुका है। एक बीप का साउंड भी यहाँ पे आएगा, एक रिंग टाइप, जैसे कि आप लोगों को बताइए चेतक में ये वाला DRL यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप यहाँ पे आपको LED में ही मिलेगा। इवन इन बेस वेरिएंट में भी सब कुछ LED में ही है। तो लाइटिंग सेटअप कह सकते हैं बेस टू टॉप आपको सेम ही आ रहा है। इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ कैमरे का फोकस लूज होता चलेगा। तो हेडलैम्प भी आपका LED में है। इंडिकेटर वाला पार्ट भी ये आपका LED में ही रहेगा।
एक ये कह सकते हैं थोड़ा सा सिल्वर, मैट सिल्वर वाला एसेंट आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जगह देखने को मिल जाता है, जो कि इस कलर के साथ कॉम्बिनेशन भी बना देता है। पियानो ब्लैक वाला पार्ट सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है ये आपका नंबर प्लेट होल्डर। ये वाला स्कूटर भी बुकड है ऑलरेडी ना, तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रिप आ रही है। चेतक की यहाँ पे मार्किंग आ जाती है। ये भी पार्ट स्टिकरिंग वाला है, बट फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट नोज़ वाला पार्ट कुछ इस टाइप से था। पार्किंग ब्रेक लीवर में मिलेगा। रियर व्यू मिरर भी कुछ इस टाइप से। इसको ऑल 360 आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। देखो कंप्लीट और काफ़ी इजी है, काफ़ी लाइट है, तो ये वाला पार्ट भी बढ़िया हो जाता है। जो टॉप वेरिएंट रहता है ना, वहाँ पे शायद से ये बॉडी कलर रहता है, बट इस वेरिएंट में तो ये अपना ब्लैकआउट मैट ब्लैक वाला ही पार्ट रहेगा। फ्रंट मडगार्ड अपन लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। फाइबर में ये वाला पार्ट है। अब इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है डिस्क। देन इससे ऊपर वाला जो टॉप वेरिएंट आएगा वहाँ पे भी डिस्क है। तो इन टोटल 4 में से 2 वेरिएंट में डिस्क है और 2 वेरिएंट में ड्रम आपको आगे के साइड मिलेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की है 90, 90, 12, 90, 90, 12। ये टायर की ग्रेडिंग है। यूरो ग्रिप का इस पर्टिकुलर स्कूटर में टायर है। अलॉयज़ ये रहा कुछ इस टाइप से। चेतक की मार्किंग भी मिलेगा। टायर का पैटर्न ये रहा। ब्रेकिंग वाला पार्ट फ्रंट का देखते हैं तो इस टाइप से लगभग 190, 200 mm के अराउंड ये आपको यहाँ पे डिस्क का साइज़ मिलेगा। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है। हो सकता है ये एंड्योरेंस हो, क्योंकि बजाज में ज़्यादातर बाइक्स में ये अवेलेबल एंड्योरेंस का ही यूज़ रहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे भी एंड्योरेंस हो। सस्पेंशन पे तो मार्किंग है एंड्योरेंस की। देखो ये रहा सस्पेंशन पे तो एंड्योरेंस की मार्किंग है। आगे वाला ये एक सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है, और ये कंप्लीट एक सिंगल साइड वाला ही पार्ट यहाँ पे भी रहेगा रियर की तरह ही। ब्रेकिंग वाला पार्ट ऑल डिटेल डन। फ्रंट का ओवरव्यू कुछ इस टाइप से ये अपना बनेगा। वाइट कलर का कलर काफ़ी अच्छा है, और जो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। रियर वाला पार्ट देखते हैं तो सेम एक तो ग्रेडिंग आगे वाली है। जो आगे के टायर की ग्रेडिंग थी वही पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग भी रहेगी। 90, 90, 12 इस टाइप से अलॉयज़ है। चेतक वाला स्टिकर आ जाता है। यूरो ग्रिप रिमोरा सीरीज़ का ये टायर है। ये रहा देखो, रिमोरा सीरीज़ का ये टायर रहेगा इस टाइप से। रियर टेल टाइडी वाला पार्ट आ जाएगा। नंबर प्लेट होल्डर, रिफ्लेक्टर एक पार्ट यहाँ पे है, और रियर लाइटिंग वाला पार्ट कुछ इस टाइप से। एक बार ये भी इग्निशन ऑन कर लेते हैं कि इग्निशन के साथ रियर लाइटिंग भी यहाँ पे ऑन रहेगी या नहीं। और ये देखो 3502 जो वेरिएंट की मार्किंग यहाँ पे रहती है हर एक वेरिएंट में। रियर लाइटिंग ऑन नहीं है इग्निशन के साथ, बाकी वही जैसे कि फ्रंट नोज पे एक सेटअप ये आ रहा था, वही चीज़ यहाँ भी है। चेतक की मार्किंग पीछे में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसको वापस से कर देते हैं अब बंद। तो ये एक आ गया कि स्कूटर में क्या कुछ आपको मिलता है। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल भी मिल चुकी है। अब देख लेते हैं अपन लोग MID में क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले ये टच वाला डिस्प्ले यहाँ पे नहीं है। टच वाला डिस्प्ले ओनली अवेलेबल इन टॉप वेरिएंट है। जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट आ जाता है ना, वहाँ पे सेम साइज़ का कलर TFT स्क्रीन विद टच आपको ये अवेलेबल रहता है। इसको ऑन कर लेते हैं। इसका साइज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टार्टअप देखते हैं तो स्टार्टअप भाई आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्टार्टअप रहेगा। ये कलर TFT स्क्रीन मिल जाता है। 5 इंचेस का साइज़ है, 5 इंचेस का ये कलर TFT स्क्रीन आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे। वही सिल्वर वाला ट्रीटमेंट है यहाँ पे भी आपको मिलेगा। अब पहले अगर अपन बात करते हैं ना यहाँ से रिलेटेड फीचर्स आपको क्या क्या मिल जाते हैं। अभी टैग पैक के साथ क्या ऐड होता है वो तो अपन लोग प्रॉपर ब्रोशर के साथ बात करेंगे। तो रिवर्स यहाँ पे अवेलेबल है। रिवर्स गियर ये रहा R वाला पार्ट, तो रिवर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। देन उसके साथ सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर विद टैग पैक आपको अवेलेबल रहेगा। यानी कि इंडिकेटर जैसे ही हैंडल सीधा होता है तो सेल्फ कैंसिलिंग ब्लिंकर होता है ना, वो आपको टैग पैक के साथ अवेलेबल है। स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। ऑटो हज़ार्ड लाइट भी अवेलेबल है स्टैंडर्ड में। तो उसका मतलब ये है कि जैसे ही आप पैनिक ब्रेक करोगे तो गाड़ी की चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएगी, जिससे कि पीछे वाले को पता चल जाए कि भाई कुछ इमरजेंसी कंडीशन ऐसी बन चुकी है। तो वो वाला पार्ट भी बढ़िया हो जाता है। और कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट भी यहाँ पे स्टैंडर्ड अवेलेबल रहता है विद BT कनेक्टिविटी एंड विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन। स्कूटर अवेलेबल है ही, तो वो भी एक बढ़िया पार्ट हो जाएगा। अब जो टैग पैक में चीज़ आ रही है ना, वो अपन लोग टैग पैक के साथ विद ब्रोशर बात करेंगे। स्विच सेटअप देखते हैं तो ये आ जाता है भाई इंडिकेटर के साथ बज़र भी है। और ये अच्छी चीज़ है कि बज़र का साउंड इतना ज़्यादा लाउड नहीं है जो डिस्टर्बिंग फील हो। इंडिकेटर लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, तो ये भी एक बढ़िया पार्ट हो जाएगा। मतलब आपके दोनों हाथ ना वर्किंग रहेंगे, तो ये एक अच्छा चीज़ है। यहाँ पे रिटर्न आने के लिए एक स्विच है। देन ये टॉगल स्विचेस अप डाउन वाला आ जाता है। ये हेडलैम्प जो अपना DRL आ रहा है ना, उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए इस टाइप से हॉर्न है। और ये जो स्विचेस वाला पार्ट है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रीमियम आपको फील होगा। चेतक का लोगो दोनों ही ग्रिप कवर थ्रॉटल पे भी और ये लेफ़्ट साइड वाले ग्रिप कवर पे भी अवेलेबल आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अब MID देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर भी आपको बॉडी कलर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक ये पॉकेट आ जाएगा फ्रंट में। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सच अवेलेबल नहीं है, और ये फाइबर है।
ये कंप्लीट फाइबर है बट शेड जो है वो सेम है, मेटल वाला ही एक लगेज जो यहाँ पे आ जाएगा। फ्लोर बोर्ड देखो ये रहा इस स्कूटर की, या फिर कह सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी मैं ना डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। और जो कंपनी से एसेसरीज अवेलेबल रहती है ना उसकी प्राइस अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पे सेंटर स्टैंड भी अवेलेबल है एज पार्ट ऑफ एसेसरीज, और जो फुट पैक आता है, एक लेडीज़ फुट रेस्ट आता है फोल्डेबल वाला ना, उसकी प्राइस भी अभी आगे चल के आपको को मिल जाने वाली है। अब देखते हैं MID में क्या कर रही है। होम विंडो पे यहाँ पे ये N न्यूट्रल शो हो रहा है, N ये रहा, रिवर्स ये रहा और D ये रहा। देन न्यूट्रल यहाँ पे शो हो रहा है, SOC ये बैटरी लेवल, रेंज आपको शो हो रही है, बैटरी परसेंटेज शो हो रहा है, रेंज ये रहा 131 अभी के लिए शो हो रहा है। देन यहाँ पे आपका पूरा डेट एंड टाइम से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएगी। साइड स्टैंड डाउन है, उसकी वार्निंग है, बैटरी वोल्टेज आ रहा है, ओडोमीटर आ रहा है, यहाँ पे स्कूटर भी आपका बना हुआ है। देन अब चेंजेस करने के लिए यहाँ पे ये सारा सेटअप आपका टॉगल स्विचेस वर्किंग रहने वाले हैं। देन ये एरर आ गया, जो भी एरर होगा वो यहाँ पे शो होगा, वार्निंग में आ जाता है। साइड स्टैंड डाउन, फ्यूल का चक्कर कोई है नहीं यहाँ पे, जो लो फ्यूल लेवल वार्निंग यहाँ पे आएगा वो वाला सेटअप है ही नहीं। देन नोटिफिकेशन आ जाता है, नो नोटिफिकेशन फाउंड, ये वाला पार्ट आपको इस वाले स्विचेस से रहेगा। अब मेजर चीज़ आ जाती है इन दो स्विचेस से, जो आपको राइट साइड पे देखने को मिलेंगे। ये इससे अपन प्रेस करते हैं, सो टेक पैक डिसेबल्ड, अगर टेक पैक आपने ले रखा होगा उसका सब्सक्रिप्शन, तो वो चीज़ यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। अब इस लेफ्ट वाले स्विच को अपन लोग नीचे वाले साइड पर प्रेस करेंगे ना, डाउन पे, तो यहाँ पे ये विंडो अवेलेबल हो जाता है। डिस्प्ले इसी से होगा, ये वाला पार्ट भी ना, ये आ गया डिस्प्ले, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, सेटिंग, ब्लूटूथ, डिस्प्ले। अब इसमें एंटर करने के लिए ये रहा सेलेक्ट वाला स्विच जो आपका वर्किंग रहेगा। सर्विस ड्यू आ गया, सर्विस ड्यू इन किलोमीटर आ गया, सॉफ्टवेयर वर्जन जो यूज़ हो रहा है वो आ गया। देन अबाउट व्हीकल आ जाता है, सब कुछ है, ओडोमीटर, बैटरी वोल्टेज, देन टाइम सिंस लास्ट चार्ज 3 डेज़ ये आ रहा है। बैटरी SOH गुड आ रहा है, बैटरी की ओवरऑल हो सकता है ये एक हेल्थ हो। देन ट्रिप A वाली डिटेल आ जाती है, उसके बाद वही चीज़ आ जाती है। अब रिटर्न आ जाते हैं। सो देन डिस्प्ले में एंटर करेंगे, एंटर करने के लिए सेलेक्ट वाला स्विच यहाँ है राइट साइड पे ना, तो डिस्प्ले का थीम आ गया, कैसा आपको ब्राइटनेस लेवल आ जाता है। देन ये आ गया भाई आपका यहाँ पे कैसे रहेगा, अच्छा थीम और ब्राइटनेस ये दो ही पार्ट है यहाँ पे आ रहा है। ओके, देन ब्लूटूथ आ जाता है, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी ही आएगा यहाँ पे दोनों, क्लस्टर नेम भी आ रहा है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद सेटिंग में एंटर करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वही टाइम आ जाता है, डेट आ जाता है चेंज करने के लिए। देन स्लॉट फेवरेट, मास्टर स्लॉट सिलेक्शन, ओडोमीटर, क्या क्या आपको कस्टम विगडेट भी है, मतलब ये ना टू स्टार्ट गाइडिंग टूर। ओके, गाइडिंग टूर भी है, यस। तो चलो ये करके देखते हैं एक बार क्या होता है इससे। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको ना एक कह सकते हैं यूज़र मैनुअल मिल जाएगा सेलेक्ट के लिए, ये प्रॉपर सारा कुछ सेटअप MID ना यहाँ पे आ रहा है। तो ये है भाई MID में यहाँ पे अभी के लिए ना। अब देख लेते हैं एक बार अंडर सीट स्पेस और चार्जर से रिलेटेड डिटेल अपन लोग देख लेते हैं। एक स्पेस यहाँ पे भी है, तो दोनों ही साइड ये वाला पार्ट भी आपका रहेगा। अब ये इस टाइप से अंदर की साइड पुश करके आगे टर्न करना है तो सीट ओपन हो जाएगा। ये भी चीज़ है यहाँ पर ना, ऑटो होल्ड सीट में भी और हिल होल्ड असिस्ट भी आपको मिल जाता है। अभी उसकी बात अपन लोग करेंगे। अब चार्जर भी बढ़िया बात है कि इसके अंदर चार्जर भी अपने पास अभी के लिए अवेलेबल है। ये रहा चार्जर वाला आपका पोर्ट यहाँ पे आ जाता है। चार्जर कैसा है, सो ये है भाई चेतक का आपका चार्जर जिसमें सारी डिटेल है। इसका प्लग कैसा है, प्लग है भाई ये वाला जो कि आप अपने नॉर्मल हाउस होल्ड वाले स्लॉट में इलेक्ट्रिक आपका कह सकते हैं सॉकेट में, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। चार्जर जो ये चार्जर गाड़ी के साथ अवेलेबल हो रहा है ना, ये एक तो चार्जर है आपका 750 वॉट का ऑफ बोर्ड चार्जर, और जो टॉप वेरिएंट रहता है ना वहाँ पे सेम आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिलेगा। ये ऑफ बोर्ड है, वो ऑन बोर्ड रहता है, तो ये भी एक पार्ट डिफरेंट हो जाता है। अंडर सीट स्पेस ये रहने वाला है टोटल 35 लीटर का, 35 लीटर का स्पेस है। देखो चार्जर एक बार मैं निकाल लेता हूँ, ये देखो ये रहा स्पेस, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा स्पेस यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो 35 लीटर का ये आपका स्पेस रहेगा। और जो पॉइंट है, पॉइंट ये रहा भाई, पॉइंट कुछ इस टाइप से है। यहाँ से ये निकल भी जाना है इससे वायर, और सीट आप लोग बंद करके इसको चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे वो भी है ऑटो कट वाला ना, जैसे आपको बार बार नीचे नहीं आना कि मेरा स्कूटर चार्ज हो गया होगा तो मैं स्विच बंद कर दूँ, वो चीज़ नहीं है, ये गाड़ी अपने आप ऑटो ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बार क्या बैटरी का सेटअप रहता है, क्या आपको उसके साथ चार्जिंग वगैरह का टाइम वगैरह ना रहने वाला है। तो पहले बात करेंगे अपन लोग यहाँ पे
स्टैंडर्ड वारंटी की, तो स्टैंडर्ड वारंटी आपको जो गाड़ी के साथ अवेलेबल हो रही है वो हो रहा है 3 ईयर या फिर 50,000 किलोमीटर, 3 साल या 50,000 किलोमीटर आपको स्टैंडर्ड वारंटी रहेगी। अगर आप उसको एक्सटेंड करवाते हो ना, तो एक्सटेंड होने के बाद आपकी टोटल वारंटी जो आपकी रहेगी ना गाड़ी की, वो हो जाएगी 5 ईयर या फिर 70,000 किलोमीटर, 5 साल या 70,000 किलोमीटर आपकी हो जाएगी एक्सटेंड होने के बाद वाला पार्ट। और एक्सटेंड करवाने के लिए आपको प्राइस पे करनी रहेगी 5990, लगभग 6,000 रुपये आपको एक्सटेंडेड वारंटी के पे करने पड़ेंगे। और वारंटी में कवर क्या क्या है, वारंटी में आपकी कवर रहेगी बैटरी, मोटर और चार्जर, तो ये 3 चीज़ें आपकी वारंटी में कवर्ड रहेगी। ये वाला पार्ट भी डन। अब बात आती है भाई क्या यहाँ पे बैटरी पैक अवेलेबल रहने वाला है इन चेतक 3502। सो 3.5 किलोवाट आवर की IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पे बैटरी मिल जाती है। रेंज जो क्लेम्ड रेंज कंपनी दे रही है वो है 153 किलोमीटर, 153 किलोमीटर आ रही है क्लेम्ड रेंज। अब अगर अपन रियल वर्ल्ड में बात करते हैं ना, तो रियल वर्ल्ड में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो ऑलमोस्ट 120-125 तक ना, 120-125 किलोमीटर फुल चार्ज में चेतक का ये वाला आपका वेरिएंट चलना चाहिए। ये अपनी रियल वर्ल्ड आ रही है। अगर आपके पास भी चेतक है 3502 स्पेशली नया वाला 2025 वाला, तो आप अपना जो भी रेंज आप लोग निकाल पा रहे हो गाड़ी के साथ वो कमेंट करके मेंशन कर सकते हो, जैसे कि काफ़ी नए बायर की हेल्प भी हो सकती है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे राइडिंग मोड्स की, तो राइडिंग मोड स्टैंडर्ड अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। राइडिंग मोड आपको अवेलेबल रहेंगे विथ टेक पैक। 2 राइडिंग मोड टेक पैक के साथ अवेलेबल हो जाता है, इको मोड और स्पोर्ट मोड। तो ये आपका राइडिंग मोड वाला पार्ट था। टॉप स्पीड यहाँ पे आ रहा है 73 किलोमीटर पर आवर का इन स्पोर्ट मोड, या फिर कह सकते हैं इको मोड में आप कंसिडर करके चल सकते हो। और अराउंड 45 से 50 के ना अराउंड ना, वैसे टॉप स्पीड जो क्लेम्ड आ रही है वो है 73 किलोमीटर पर आवर की। अब 0 to 80 का जो टाइम आ रहा है ना, चार्जिंग टाइम 0 to 80% कितने टाइम में ये स्कूटर चार्ज होता है, तो वो टाइम है 3 आवर 25 मिनट, 3 घंटे 25 मिनट में 0 to 80 का टाइम यहाँ पे रहने वाला है। 0 to 100 का यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, ना ही ब्रोशर पे ना ही शोरूम पे। तो 0 to 80 वाला टाइम अपने पास अभी के लिए अवेलेबल है, वो है 3 आवर 25 मिनट्स। अब बात आती है भाई टेक पैक की, और एनुअल पैक का क्या सीन रहता है वो डिटेल कवर अप कर लेते हैं। सो अब ये आ जाता है टेक पैक वाली सारी की सारी डिटेल 3502, यानी कि ये वाला पार्ट है। ये आपकी जो वैलिडिटी रहेगी या फिर ड्यूरेशन रहेगी ना टेक पैक की, जिसके लिए आपको पे करने हैं 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये के बाद लाइफ टाइम आपको ये टेक पैक अवेलेबल रहता है। टेक पैक के साथ 3502 में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो देखते हैं। तो देखो ये तो रहे राइडिंग मोड जो मैंने आप लोगों को बताया है, इको मोड और स्पोर्ट मोड यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, हिल होल्ड मिल जाएगा, ये बढ़िया पार्ट है। सिक्वेंशियल ब्रिंकर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो ओनली इन टॉप वेरिएंट ही अवेलेबल है। देन उसके बाद गाइड मी होम लाइट्स मिल जाती है, ये भी अच्छे पार्ट हो जाता है कई कंडीशंस में। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमेशा ही ये वाली चीज़ आपके लिए यूज़फुल रहेगी, बट अच्छी चीज़ है ये भी ना। डिस्प्ले थीम चेंज अवेलेबल हो जाएगी। देन रिवर्स अलर्ट लाइट भी है, ये भी बढ़िया पार्ट है, थोड़े से एक अच्छी सेफ्टी वाला फीचर ये हो जाएगा। देन स्टॉप लैम्प ऑटो फ्लैशिंग इन केस ऑफ सडन ब्रेकिंग। ओके, तो हज़ार्ड तो अवेलेबल है ही उसमें, कि सडन ब्रेकिंग पे आपका हज़ार्ड अवेलेबल हो जाएगा, वो तो स्टैंडर्ड भी अवेलेबल है। बट यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प जो है ना, अपना टेल लैम्प, वो भी ऑन ब्लिंक करने लगेगा इस टेक पैक के साथ, जिसके लिए आपको 5,000 रुपये पे करने हैं। अब बात आती है भाई, ये है देखो अनलॉक द फॉलोइंग फीचर्स विथ एनुअल डेटा पैक। एनुअल डेटा पैक ये है जिसके साथ भाई आपको मिलेगा यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें। 5,000 रुपये तो आपका टेक पैक का प्राइस हो गया। एनुअल डेटा रिन्यूएबल ये रहेगा अपना 1,300 रुपये। तो आपको ये वाले फीचर्स भी चाहिए, देख सकते हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आपको 1,300 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और ये 1,300 रुपीज़ 1,300 रुपये ये वाले एवरी ईयर। ये देखो डेटा रिन्यूअल पर ईयर, तो हर एक साल आपको रिन्यू करने के लिए 1,300 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपको उसकी नीड है, इन सारी चीज़ों की नीड है, तो आप लोग 1,300 रुपये पर ईयर पे कर सकते हो। नहीं तो टेक पैक में 5,000 रुपये लाइफ टाइम पे करके, 5,000 रुपये एक बार में लाइफ टाइम के लिए पे करके आप इसके भी मज़े ले सकते हो। वैसे काफ़ी अच्छे काम की चीज़ें हैं, तो टेक पैक मैं रिकमेंड करूँगा आप ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो ये कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे चेंज रहेंगे। ये 4 कलर हैं आपके इस वेरिएंट में जो अपन लोगों ने कवर अप करा है। इससे नीचे वाला जो वेरिएंट रहता है 3503, उसमें भी 4 कलर हैं। देन जो टॉप वेरिएंट है ना, वहाँ पे है कलर ऑप्शन ज़्यादा, 1 2 3 4 5, टॉप में 5 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ये रहे सारे कलर के नाम, ठीक है। ये वाला जो कलर है ना मैट चारकोल ग्रे, ये भाई काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। तो ये आप लोग टाइटेनियम टाइप का है थोड़ा सा, तो ये आप लोग परचेज़ कर सकते हो। आई होप सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। इसी टाइप से वीडियो एंड कर देते हैं। सारी डिटेल आप लोगों को आई होप मिल चुकी है। अभी के लिए अपने पास जो कलर ऑप्शन 2 और खड़े हुए थे 3502 के, वो डिलीवरी हो चुकी है। इस करके मैं आप लोगों को वो एक इन रियल गाड़ी नहीं दिखा पा रहा। ये जो ना
चारकोल ग्रे वाला ये भी अवेलेबल था जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, बट उस टाइम पे उसकी PDI चल रही थी, तो मुझे लगा ये अभी तक अवेलेबल रहेगा जब तक के लिए अपन वीडियो में रहते हैं, बट वो डिलीवरी हो चुकी है। चलो कोई नहीं, उस कलर का वीडियो आप लोग के लिए डाल देंगे 1 या 2 दिन में नया बना करके जैसे अवेलेबल होता है। और टॉप वेरिएंट का भी आने वाला है, जो अपना ये 3503 वेरिएंट रहता है इसका भी आने वाला है, और एक वीडियो और आने वाला है। जैसे अपने पास सारे के सारे चारों वेरिएंट अवेलेबल होते हैं ना, तो इन चारों का ही एक कंपैरिजन वीडियो अपने नए वाले चैनल पे आएगा। और चेतक के साथ कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन आप लोगों को देखना है वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। सब कुछ कंपैरिजन वीडियो, राइड रिव्यूज़ आएंगे अपने न्यू चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे काफ़ी सारी एसेसरीज भी है और अपने नए वाले चैनल का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना एंड। थोड़ा सा नॉइज़ आया होगा क्योंकि भाई अभी के लिए चेतक ने बम्पर सेल ऑफर कर रहा है, अभी के लिए चेतक ना भाई स्टॉक आ रहा है, स्टॉक जा रहा है, बस यही बात हो रही। तो चेतक की काफ़ी अच्छी खासी नंबर्स में भी सेल हो रहा है। अपनी प्राइस रह गई थी, प्राइस मिस हो गई थी, तो प्राइस भी मैं अच्छा हुआ टाइम पे याद आ गया। तो प्राइस भाई ऑन रोड जयपुर के लिए ये चेतक अपना 3502 कॉस्ट कर रहा है 1,31,555 रुपये, 1.31,555 रुपीज़, 1,31,500 रुपये आप ये कंसिडर करके चल सकते हो। और जो सब्सिडी के 5,000 रुपये हैं वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं इस प्राइस में से। ये है सब्सिडी ऑलरेडी कट होने के बाद ही आजकल सभी ईवी ऑफर कर रहे हैं, तो वो 5,000 रुपये ऑलरेडी कट हो चुके हैं। अब बात करते हैं एक एक्सटेंडेड वारंटी वाला पार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और जो 3 पार्ट अपने रहते हैं ना एसेसरीज वाले, उसके साथ कर देते हैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड। लाइक ज़रूर से कर देना भाई, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें ही करके जाना। अब ये देखो भाई, ये तो देखो प्राइस 1,31,555, देन ये मेरा ही लिखा हुआ है सब कुछ ना अभी के लिए। ये रहा 3502, इसका एक्सटेंडेड वारंटी का पैक आपका जो प्राइस रहेगा वो है 5,990 रुपये, लगभग 6,000 रुपये। देन यह जाता है रोड साइड असिस्टेंस, ये भी चीज़ ज़रूरी है, ये भी ले लेना, टैग पैक भी ले लेना और ये भी ले लेना, बढ़िया रहेगा। एनुअली 800 रुपये देना है आपको ना, क्योंकि ये ईवी गाड़ियाँ हैं, समझ रहे हो, कोई भी बात आ सकती है, तो ये आप ले लो तो बढ़िया रहेगा। RSA के आपको एक ही विजिट में अगर आपने एक भी बार बुला लिया ना तो ये पूरे वसूल हो जाने हैं। 800 रुपये आपके RSA के लगेंगे। देन मेन स्टैंड जो है वो 675 रुपये का है, और साइड फुटरेस्ट ये थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, लगभग 1400 रुपये का यहाँ पे आ रहा है। ये आपकी प्राइस थी। डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं मेंशन कर दूंगा, अगर ये अवेलेबल हुआ तो वहाँ से भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो। अब हो जाता है भाई ये वाला वीडियो अपना फाइनली एंड। मिलते हैं कल रात अगले वीडियो के साथ, कल रात 9 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लीजिए खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।